नागपुर शहर पुलिस प्रशासन की ओर से नागपुर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल की पहल पर नागपुर शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन थंडर के तहत एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। नागपुर में एकत्र आए नशा मुक्त नागपुर बनाए थीम पर सद्भावना फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल की ओर से स्थानीय नागरिकों को एंटी ड्रग्स अभियान के तहत संबोधित किया गया। मोमिनपुरा फुटबॉल ग्राउंड तहसील पुलिस स्टेशन हद में नशा मुक्ति का संदेश दिया गया और विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नागपुर पुलिस की इस अनोखी पहल से नशा मुक्त समाज की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा रहा है। जिन टीमों ने इसमें भाग लिया, स्पेशली यंग मुस्लिम टीम और सेंट्रल रेलवे, इनका और मंच पे उपस्थित यहाँ पे शाहिद साहब, सरफुद्दीन जी और अंसारी साहब, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब इस नेक काम में उपस्थित हैं, क्योंकि ये एक मुहिम है जो हम लोगों ने लगभग 8-9 महीने से शुरू की हुई है। मकसद एक ही है कि इस शहर को नशे से मुक्त कराना है, और ये शहर नशे से मुक्त जब भी होगा जब हम हम और तुम मिलके इस मुहिम में साथ में रहेंगे। और मुझे कोई भी शक नहीं है किसी भी चीज का कि हम इसमें यहाँ पे सक्सेसफुल क्यों नहीं होंगे। हम जरूर इसमें सक्सेसफुल होंगे। मैं इस विश्वास को इसलिए कहना चाहता हूँ, इस विश्वास से कि इस शहर में हमने देखा है कि जहाँ पे भी हम इस तरह की चीजें कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम ले रहे हैं, वहाँ के लोग उसमें पूरे दिल से भाग लेते हैं। और ये जो जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारा भविष्य इस शहर का ही नहीं, इस राज्य का ही नहीं, इस देश का, सबका इसके ऊपर टिका हुआ है। अगर हमने इसमें आगे नहीं बढ़े और खुल के सामने नहीं आए तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी में कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यहां से जाने के बाद में अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताएं कि हमने संकल्प लिया है कि इस शहर में हम इस तरह की ड्रग्स आने नहीं देंगे। और अगर कोई दिखता है ये ड्रग्स लेते हुए, उसके बारे में उसकी जो है शिकायत या उसके बारे में हमारे पुलिस को जरूर बताएंगे। देखिए, जो लोग इसमें फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं जाके बेचेगा तो वो इतना उसके अंदर आ जाता है, बंध जाता है कि उसको वो करना पड़ता है। परंतु मैं यहाँ पे आज सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी इंसान है तो उसके बारे में हमें बताइए। हमने जैसे बताया प्रस्तावना में महक स्वामी मैडम ने कि हमने बहुत सारी कार्रवाई इसमें की हैं। 829 लोगों को एक रात में हम लोगों ने चेक किया था, बहुत से लोगों को उठाया था, सबको लाइन हाजिर किया था। क्राइम में जो डिटेक्शन ब्रांच है वहां पे लेके गए थे और उनका पूरा रिकॉर्ड बनाया गया, उनकी फोटोग्राफ ली गई, उनकी आवाज के सैंपल्स लिए गए, क्योंकि आज अगर वो कहीं बात करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, अगर उसमें वो इंटरसेप्ट होता है तो हम उसको पकड़ेंगे। बहुत बड़े लेवल पे कार्रवाई चल रही है हमारी। हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उनकी भी मदद लेते हैं। जहां से भी हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। बहुत कम नंबर में होते हैं, ये गिन सकते हैं आप, और ये गैंग में रहते हैं। मेरा हमेशा मानना यह है कि अगर हम सब लोग साथ में आ जाएं और ये इतना बड़ा हमारा जो गैंग है, अगर हम साथ में आ जाएंगे तो ये जो छुटमुट लोग हैं इनके ऊपर इमीडिएटली आज की रात ही इनके ऊपर हम लोग काबू पा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत डरपोक लोग रहते हैं ये, इसीलिए तो छुप छुप के ये लोग बेचते हैं। अगर इतनी इनके अंदर हिम्मत होती तो सामने आके बेचते, परंतु ये डरपोक हैं, तो इसलिए इनसे हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर हमने ये संकल्प ले लिया ऑपरेशन थंडर के अंदर कि हमें
इनको उद्ध्वस्त करना है, इनको पकड़ पकड़ के पुलिस के सामने ले जाना है या इनके बारे में बताना है, तो आप जो है हम इसके ऊपर जरूर काबू पा पाएंगे। हम ही लोगों का पैसा बर्बाद करते हैं, हम ही लोगों से पैसा कमाते हैं और उस पैसे से ही अमीर हो जाते हैं, इनके बड़े बड़े घर बन जाते हैं, इनके पास में कारें आ जाती हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं। और जो आदमी इसको लेता है वो गरीब होता जाता है, अपने शरीर से भी टूट जाता है, पूरा परिवार उद्ध्वस्त हो जाता है, रोड के ऊपर आ जाते हैं और वो क्राइम करने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं, वो क्राइम करने के लिए चले जाते हैं। तो इतनी बुरी चीज है ये। तो इस बुरी चीज से हम लोग मिलके इसको निकालेंगे, ऐसा संकल्प हम लोग लें। और जैसे बताया गया कि इमामबाड़ा में भी हमने इस तरह के प्रोग्राम्स लिए और पूरे शहर में हम लोग प्रोग्राम ले रहे हैं कि इस चीज को उखाड़ के हमें फेंकना है। रात को इंफॉर्मेशन आती है तब हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, सुबह आती है तो तब करते हैं, या जिस समय भी हमको इसके बारे में पता चलता है तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। कोई आए सामने या ना आए, हमारी पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करती रहेगी। ये मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं। और देखिए, अगर ये चीज पे हमने काबू पा लिया तो ये नागपुर शहर पहला ऐसा शहर होगा कि जहां पे ये ड्रग्स खत्म हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम खत्म कर सकते हैं। तभी तो हम, जब राजस्थान से ये ड्रग्स निकली, मध्य प्रदेश से जब ये निकली, गुजरी, उसकी हमको खबर मिली और उसको हमने कुराड़ी रोड पे पकड़ा। ये इसीलिए संभव है कि आप में से ही कुछ लोग हमें बताते हैं, आप लोग जो हमारे पुलिस फ्रेंड्स हैं वही हमको बताते हैं और हम तभी इसको पकड़ पाते हैं। ये हमारी मुहिम चालू रहेगी और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस मुहिम में हमारे साथ में आए। ये शहर बहुत अच्छा है, बहुत अमन है यहाँ। सबसे ज्यादा जिसकी हमें खुशी है कि यहाँ के उपस्थित सारे नागरिकगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सारे पत्रकार, जैसे कि अभी डीसीपी ने बताया यहाँ पर कि किस तरह से ये हम मुहिम आगे ले जाना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि एक बार ड्रग का नशा किस तरह से एक व्यक्ति को ही नहीं, एक पूरे परिवार को नीचे ले जाता है। और एक ड्रग की लत जो है, एक बार अगर लग गई तो उस व्यक्ति का एक इंडिविजुअलिटी ही नहीं, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी नहीं, बट उसका शरीर, उसकी आत्मा, उसका परिवार, उसका जीवन सभी खत्म कर देता है। और इसके ऊपर उपाय सिर्फ पुलिस को ही करना नहीं है, समाज को भी करना है। ये सबसे बड़ी बात है। और समाज में अगर सारे के सारे व्यक्ति सामने आ जाएं, यंग जनरेशन सामने आ जाए, बच्चे सामने आ जाएं, और वो अगर देखे कि किसके खिलाफ हम ये मुहिम करना चाहते हैं और इसका उपाय क्या है, तो निश्चित रूप से हम इसके ऊपर एक बड़ी पाबंद कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसको फेस करने के लिए जैसे बताया कि खेल, इससे बड़ी कोई और चीज नहीं है। और एक बार अगर कोई एक फुटबॉल का अगर गेम खेल ले तो वो थक के जिस तरह से अपने घर में जाके सो जाएगा, वो बाहर कहीं नहीं जाएगा। और ये मुझे लगता है हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए सबसे अच्छी बात है। जितना कम अपने एरिया में, अपने सोसाइटी में ड्रग कम आ जाए, उतना ही अच्छा माहौल इस सोसाइटी में, अपने इलाके में आ जाएगा। जिस तरह से अभी हमने खेल में देखा है कि किस तरह से हमको हेड ऑन लेना है, सारी की सारी टीम अगर हेड ऑन ले ले तो ड्रग के खिलाफ की मुहिम जो है वो हम जीत सकते हैं। और यही सबको याद रखना है। जब तक ये ग्राउंड बचेंगे, ग्राउंड रहेंगे, यहाँ पर खेल का माहौल रहेगा, यहाँ पर ड्रग कभी भी नहीं आ सकता है। और इस मुहिम में पुलिस आपके साथ साथ काम करेगी, पुलिस आपको पूरा साथ देगी। मैं इस मुहिम में आगे चलाने वाले जितने भी ये यहाँ की यंग जनरेशन है, कार्यकर्ता हैं, दोनों टीमें हैं, कोई जीते या कोई हारे, बट सबसे बड़ा मैसेज जो हम यहाँ पर देना चाहते थे कि अगर हम खेल खेलते रहेंगे तो ड्रग को हम अपने आप पीछे ढकेलते रहेंगे। और यही हमको मैसेज देना है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने इस मुहिम में साथ दिया है, सबका मैं
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर जो दोनों टीमें हैं उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सामने आए, यहाँ पर हमारे मुहिम को आपने एक चार चांद लगा दिया। सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेषकर स्थानिक पुलिस का डीसीपी महक स्वामी, इन्होंने जो आगे बढ़कर ये जो मुहिम लगाई है इसको हम आगे और ले जाना चाहते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे से ये मुहिम आगे बढ़ाई है और इस मुहिम को यहाँ पर जागृत रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जागृत रखना है और यहाँ पर ड्रग को आने नहीं देना है। यहाँ पर उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्तिगण सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि पुलिस के साथ आप आए और आपने इस हमारे मुहिम को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। सबसे अच्छा जो बच्चे सामने आए हैं, जैसे वो सामने यहाँ पर उपस्थित हैं और ज़्यादा बच्चे नीचे खेल रहे हैं, भले ही वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, सामने बैठे नहीं हैं, वो खेल रहे हैं। इसी में हमारे ये मुहिम की जो है वो शक्ति और इसका सक्सेस उसके ऊपर दिखता है। सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग हमारे इस उपक्रम में शामिल हुए। इस उपक्रम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये ऑपरेशन थंडर नागपुर शहर पुलिस की तरफ से हमारे माननीय पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंदर सिंगल सर की संकल्पना से ये शुरुआत हुई। ऑपरेशन थंडर के अंदर सर ने एक सोच हम सभी शहर पुलिस वासियों के लिए और सभी नागपुर वासियों के लिए एक सोच दी कि हमें नागपुर शहर को ड्रग फ्री बनाना है। उसी के नारे देते हुए जब हम यहाँ पर अंदर आए तो ऑपरेशन थंडर के अंदर क्या हम करना चाहते हैं उसके लिए सभी को हमने यहाँ इकट्ठा किया है। ड्रग्स का जो सेवन करता है या फिर ड्रग्स का जो खरीदना बेचना करता है उसके ऊपर कार्रवाई, और उसके साथ साथ एक बड़े 216 आरोपी को हम एक साथ लेकर आए थे, एक छत के नीचे लेकर आए और उन सभी के ऊपर उनका पूरा रिकॉर्ड, वो कहाँ रहते हैं, उनके पूरा डेटा अपडेट किया और उनकी ऊपर नए तरीके से प्रतिबंधक कार्रवाई की। उनके ऊपर एक पुलिस की वॉच रखी कि उनको कैसे कंट्रोल करना है। और इसके साथ साथ जन जागृति मुहिम में सीपी सर ने 52 से ज़्यादा स्कूलों में, औद्योगिक क्षेत्र में 46,000 से ज़्यादा लोगों के साथ और 10,000 आम जनता के साथ एक शपथ ली कि कोई भी ड्रग का सेवन नहीं करेगा और जो ड्रग का सेवन करते हैं उनके परिवार वालों को समझाकर उसको समस्या से कैसे निकालना है उसके लिए शपथ ली। इसके साथ साथ सर ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए जैसे कि टाइगर रन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन और 16 किलोमीटर का साइक्लोथॉन सर ने ऑर्गेनाइज करवाया एक एंटी ड्रग्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन के लिए, जिसमें 26,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया।